बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद के साथ साथ मंत्रियों और अधिकारियों को गिफ्ट वाला पैकेज देने लगी और फिर अचानक से ही अपने मंत्री और विधायक के पर कतरने लगती हैं। दिल्ली में अपनी पार्टी बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों के पर कतरने के आदेश क्या सीएम रेखा गुप्ता ने खुद से लिया या फिर ऊपर से दबाव आया? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पहले दोस्तों, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस बयान को सुन लीजिए, क्योंकि यह सुनना जरूरी है और इसी के परिप्रेक्ष्य में आगे आपको समझाते हैं। भाई, मैं तो बनियों की लड़की हूं, मैं तो फजूल खर्ची कर नहीं सकती। इस दिल्ली में जनता का एक एक रुपया जो कि राजस्व के रूप में हमें मिलता है, एक भी रुपए का दुरुपयोग मैं होने नहीं दूंगी। आज इस सदन के माध्यम से मैं कहती हूं। तो सुना आपने, कभी रेखा गुप्ता ने कहा था कि मैं तो बनिए की बेटी हूं, मैं तो फिजूल खर्ची कर ही नहीं सकती। लेकिन अब खबर तो यही है कि सीएम रेखा गुप्ता ने अपने लिए और अपने मंत्रियों और अधिकारियों के लिए लाखों के मोबाइल फोन खरीदने की व्यवस्था कर ली। अभी सुनकर मुझे पता है दोस्तों आप पर क्या गुजर रही होगी, खासतौर पर अगर आप दिल्ली वासी हैं। जब इस देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा हर दिन दाल रोटी के लिए संघर्ष करता है, जब इस दिल्ली में तपती गर्मी की धूप और बारिश की मुश्किल भरे दिनों में हर दिन लाखों लोग जूझते हैं, नाले से लेकर सड़क पर हो रही तस्वीरें आपके सामने, घर टूटे रहे, अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है। न जाने उन बस्तियों में कितने बीजेपी को इसी विधानसभा चुनाव में वोट कितनों ने दिया। ऐसी अस्त व्यस्त हालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री अब महंगे मोबाइल फोन खरीदने के शौक रखने लगे। दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए मोबाइल फोन खरीदने की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए कर दिए। कहा जा रहा है कि मौजूदा बाजार मूल्य और फोन सेटों की कीमत देखते हुए विभाग ने राशि में संशोधन करने का फैसला लिया। सोचिए, बीजेपी ने 8 मार्च 2025 से लाखों महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया, लेकिन आज तक इस वक्त जबकि मैं आपके सामने हूं, अभी तक कोई पैसा देना तो छोड़िए, इस पर बीजेपी का कोई नेता बात करने को तैयार नहीं। जब 1.5 लाख रुपए के फोन खरीदने की बात आई तो सीएम रेखा गुप्ता को किसी कमेटी की जरूरत नहीं पड़ी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, अगर वो रातों रात महंगे फोन यूज कर सकते हैं तो एक समिति क्यों नहीं बनाई जाती जो इस बात पर विचार करे कि कौन सा मंत्री फिर से फोन का हकदार है, बिल कितना होना चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए क्या उचित है। समितियां सिर्फ जनकल्याण के कामों में देरी करने के लिए ही क्यों बनी है? चलिए, शौक पूरा किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी विधायकों और मंत्रियों को उनकी हैसियत का एहसास भी करा दिया। अब हैसियत क्या बताइए, उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत अब कोई भी मंत्री या विधायक डीएम को किसी बैठक में तभी बुला सकता है जब उन्हें मुख्य सचिव से पूर्व अनुमति मिल जाए। दोस्तों, अभी तक ऐसा नहीं था। और इतना ही नहीं, डीएम को बैठक या फिर निरीक्षण में बुलाने के लिए 48 घंटे पहले बताना होगा। इस आदेश के मुताबिक बैठक में डीएम को बुलाने के लिए मंत्रालय को जस्टिफिकेशन भी देना होगा कि किसी बैठक या फिर निरीक्षण में आखिर क्यों डीएम की मौजूदगी जरूरी है। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक अहम महकमा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसकी मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। उनकी अनुमति और सहमति से उनके विभाग ने एक बड़ा ही विचित्र ऑर्डर निकाला है और वो ऑर्डर ये कहता है कि अब से अगर किसी माननीय मंत्री को भी डीएम को अपनी मीटिंग में बुलाना है तो उसकी अनुमति पहले मुख्य सचिव से ली जाएगी। ये कमाल का ऑर्डर है और इस ऑर्डर के अंदर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो इस तरह से खास तौर पे माननीय विधायकों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते। क्या लिखा है? कॉलिंग ऑफ डीएम्स, एडीएम्स एंड एसडीएम्स बाय वेरियस ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल एमएलएस फॉर मीटिंग्स एंड फील्ड इंस्पेक्शंस। दूसरा पैराग्राफ कहता है इन सम इंस्टांसेस
Revenue department officers such as DMs, ADMs, SDMs are being called by honorable ministers or even MLAs for their meetings and asked to accompany for inspection. ये even MLA लिखने का क्या मतलब है? क्या कोई ऐसी चलते फिरते कोई MLA है? उसको कुछ लोगों ने चुना, लाखों लोगों ने चुना तो उसको विधायक बनाया। एमएलए अगर एसडीएम को, एडीएम को, डीएम को नहीं बुलाएगा मीटिंग में और इंस्पेक्शन में, तो किसको बुलाएगा? और ये कुछ अखबारों ने शब्द लिखा कि अपने ही मंत्रियों और विधायकों के पर कतरे गए। ये क्या चल रहा है इस सरकार के अंदर? इस तरह से अपनी ही एक सरकार जिसके अंदर मात्र 6 मंत्री हैं, 1 मुख्यमंत्री है, उसके अंदर इस तरीके के ऑर्डर्स आना बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से कह नहीं सकती थी कि भाई हमारे डीएम वीएम को ज्यादा मत बुलाया करो? कह देती। ये तो 6 लोगों का मामला था, आपस में ही कह देती। क्यों ये ऑर्डर निकाला गया? और दूसरी बात, क्या मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि उनके मंत्री बेवजह ही डीएम को बुला लेते हैं? अरे वो भी मंत्री हैं, जहां डीएम की जरूरत होगी वहां बुलाए जाते होंगे। बेवजह कोई क्यों मंत्री बुलाएगा डीएम को? और बेवजह कोई क्यों एमएलए जो है एडीएम, डीएम और एसडीएम को किसी को इंस्पेक्शन में बुलाएगा? जरूरत होगी तो एसडीएम को बुलाया जाता होगा। इस पूरे के पूरे ऑर्डर से ऐसा लगता है कि ऑल इज नॉट वेल इन दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और इस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान खुला एक ऑर्डर द्वारा किया जा रहा है। प्रोटोकॉल के लिहाज से एक एमएलए का प्रोटोकॉल मुख्य सचिव के बराबर होता है और मंत्री का प्रोटोकॉल मुख्य सचिव से ऊपर होता है। अब एक मंत्री जिसका प्रोटोकॉल मुख्य सचिव से ऊपर है, वो मुख्य सचिव से पूछेगा कि साहब मैं आपके डीएम को बुला लूं, मुझे मीटिंग में जरूरत है। ये आप क्या कर रहे हैं? ये ऑर्डर पूरी तरीके से एक विचित्र, एक स्ट्रेंज ऑर्डर है और इससे लगता है कि सरकार के अंदर आपस में मंत्रियों में भी, मुख्यमंत्री और मंत्रियों में भी जो है, जो समन्वय होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो नहीं दिखता इसके अंदर। इसमें दिखता है कि कुछ गड़बड़ है मंत्रिमंडल में, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में सब कुछ ठीक नहीं। दोस्तों, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इस सरकार के अंदर आखिर चल क्या रहा है? मुख्यमंत्री को क्या ऐसा लगता है कि मंत्री किसी अधिकारी को फालतू में बुलाते? यह आदेश बता रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आदेश सीएम रेखा गुप्ता ने खुद दिया, ये फैसला खुद लिया क्योंकि उन्होंने दिल्ली सरकार के कद्दावर मंत्री और कद्दावर बीजेपी विधायक पर नकेल कसी है, या फिर ऐसे आदेश देने के लिए बीजेपी आला कमान की ओर से ऐसे आदेश आए? कहा जाता है दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारी ने कुछ विधायकों और मंत्रियों की ओर से अनावश्यक दबाव डाले जाने की शिकायत गृह मंत्री से की। कुछ तो दिल्ली सरकार के अंदर अलग तरह की घटनाएं घटी हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल को लेकर के उनके सीएम आवास जो उन्होंने बनवाया था, उसको लेकर के शीश महल किस तरीके से राग अलापा बीजेपी ने, और फिर 2 बंगला लिया मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री मोदी शाह की खास रेखा गुप्ता ने, और उसमें रेनोवेशन का काम कितने लाखों रुपयों का शुरू हुआ जो फिलहाल रुक गया है। मगर इस बीच में महंगे फोन सरकारी पैसे पे, हमारे और आपके पैसे पे, जनता के पैसे पर। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।